हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, एक्चुअली जो एक्चुअल टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनियल्स, बट मैं पहले आपको एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूँ कि मेटल कार्बोनियल्स है क्या चीज़। ठीक है, तो मेटल कार्बोनियल्स भी क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है। तो मेटल कार्बोनियल्स पे जाने से पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेटल के साथ क्या जुड़ा होता है, कार्बन जुड़ा होता है। समझ में आया? यानी कि एटलीस्ट मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए भाई, तभी उस कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड। तो अब मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की। तो क्या बोला है डेफिनेशन में, क्या बोला है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एटलीस्ट वन मेटल टू कार्बन बॉन्ड होना चाहिए भाई। समझ में आया? देखो भाई, इसकी डेफिनेशन होगी ए कंपाउंड said to be organometallic if there must be at least one metal carbon bond, one metal to carbon bond। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड कहलाएंगे जिनमें एटलीस्ट वन मेटल टू कार्बन बॉन्ड होता है भाई। ठीक है, तो अ कंपाउंड सेड टू बी ऑर्गेनोमेटेलिक इफ देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मेटल टू कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो एग्जांपल्स में आपने एक बहुत जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट सुना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसका जनरल फॉर्मूला RMg और X होता है। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड Mg और X। तो इसमें एक क्या होता है, मेटल टू कार्बन बॉन्ड होता है, इसलिए इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है भाई। ठीक है, मेटल्स जो कार्बोनियल होते हैं, मेटल कार्बोनियल्स जो होते हैं जैसे FeCO का होल 5, ये क्या है, इसमें भी मेटल टू कार्बन बॉन्ड है भाई। देखो कैसे, ये है Fe, इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होती है भाई। तो देखो यहाँ पे मेटल टू कार्बन बॉन्ड है भाई, दिख रहा है ये सारे के सारे जो पांचों के पांचों बॉन्ड है वो मेटल टू कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बात करेंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बात करेंगे। तो देखो भाई, एक याद रखना, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो बोला जाता है वो बोला जाता है एडवर्ड फ्रैंकलिन। तो फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको बोला जाता है वो है एडवर्ड फ्रैंकलिन। ठीक है, तो देखो भाई, इस वीडियो में हमारा जो मेन एम है, हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम बताएंगे कि जो मेटल कार्बोनियल्स भी है वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है भाई। ठीक है, तो देखो भाई, मेटल कार्बोनियल्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एज अ लिगेंड होता है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनियल्स की भी यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन आएगी, कॉम्प्लेक्स इन विच, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एंड CO को कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट। ठीक है, कॉमा करके लिखेंगे said टू बी मेटल कार्बोनियल्स, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एंड CO इज प्रेजेंट सेड टू बी मेटल कार्बोनियल्स। ओके, अब इसकी टाइपोलॉजी पढ़ेंगे भाई, कितने टाइप से होता है, हम बात करेंगे टाइपोलॉजी की कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं,
पहला होता है, तो देखो भाई इसकी जो टाइपोलॉजी है, फर्स्ट है होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक, और सेकंड है हेट्रोलिप्टिक। क्या है? हेट्रोलिप्टिक। देखो भाई जो होमोलिप्टिक होता है उसमें क्या होता है? सेम लिगेंड होता है, सेम लिगेंड, सारे के सारे लिगेंड क्या होता है? सेम होता है, सेम लिगेंड। ये क्या होता है? मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मतलब ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। सारे लिगेंड जो होते हैं वो सेम नहीं होते भाई, समझ में आया? एग्जाम्पल्स में बता दूं सारे के सारे, इसमें मैं मेटल कार्बोनियल्स में बताना चाह रहा हूं भाई। तो देखो FeCO का होल 5 मेटल कार्बोनियल्स में देख रहे हो कि सारे के सारे जो 5 लिगेंड है वो एक ही टाइप के हैं। या बात करोगे NiCO का होल 4, सारे लिगेंड एक जैसे हैं। अगर ये कार्बोनियल्स में बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल भी बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा NiCN का होल 4, समझ में आया? और यहां पे बात कर लेता हूं -2, तो ये भी जो होगा, ये भी, इसमें भी एक ही टाइप के लिगेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोलिप्टिक लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने नीट 2023 के जो क्वेश्चंस है वो दिए थे भाई, तो उनमें पूछा गया था कि होमोलिप्टिक लिगेंड कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो हेट्रोलिप्टिक की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है? एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं भाई, जैसे CrCO का होल थ्राइस और PF3 का होल थ्राइस। देखो दो टाइप के लिगेंड है, दिख रहा होगा, जैसे CrCO का होल थ्राइस, Cl2 और Br। देखो भाई तो इसमें क्या है? एक से ज्यादा लिगेंड है, समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई जो हमारा नेक्स्ट एम है वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनियल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनियल्स। ठीक है, बॉन्डिंग के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए होमो क्या होता है, और दूसरा क्या पता होना चाहिए? ल्यूमो क्या होता है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ल्यूमो का मतलब क्या होता है? ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो होमो हो गया, देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो की बात करेंगे तो ये आएगा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ। बहुत ध्यान से याद रखना भाई, होमो ल्यूमो ये ऑर्गेनिक में आपको बहुत काम आएगा। तो देखो भाई मैंने यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल बनाए। ठीक है, तो इस एनर्जी लेवल में देखो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो मतलब ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको क्या बोलेंगे? होमो। और होमो के जस्ट ऊपर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमो बोलेंगे भाई। ठीक है, अगर मेरे पास इस टाइप से होता है, देखो भाई 1 2 हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो देखो हमें पता है ऊपर वाले की एनर्जी हाई है, तो इस बार ये हो जाएगा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो जो ल्यूमो के केस में लेना है वो लोएस्ट एनर्जी, इस वाले में से और इस वाले में से इस वाले की एनर्जी क्या है? कम है, मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है और उसकी एनर्जी क्या कम हो, तो ये वाला है, इसको क्या बोलेंगे? ल्यूमो। ठीक है, और होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो देखो ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, तो मतलब जिसकी एनर्जी हाई है, तो ये वाला होमो यूज होगा और ऊपर वाले को बोलेंगे ल्यूमो। ठीक है, अगर याद रखना कोई भी लिगेंड डोनेट कर रहा है, तो वो डोनेट कहां से करेगा? होमो। और जो भी चीज क्या करेगा? उसको लेगा। जैसे मैंने कहा मेटल ले रहा है, तो मेटल किस चीज में ले रहा होगा? अपने लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भाई। ठीक है, तो याद रखना इसको बोलते हैं डोनेशन। तो यानी कि डोनेशन कहां से हो रहा है? होमो से। कहां से हो रहा है भाई? होमो से। और कहां पे हो रहा है? ल्यूमो में। किसके ल्यूमो में? जो एक्सेप्टर होता है भाई। ठीक है, तो देखो भाई हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनियल्स।
तो देखो भाई, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनियल्स की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, ये मेटल है और ये आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनना है ना, तो मेटल और कार्बन के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसकी कंडीशन क्या है, ये बॉन्ड कब बनेगा, इसकी कंडीशन क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप में है, ये एक बात याद रखना। देखो भाई, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो है होमो। होमो किसका है, लिगेंड का। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, मेटल। तो यानी कि जो एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स है वो किसका है, मेटल का, उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमो। तो देखो भाई, यहां पे बात करूंगा कंडीशन की, तो कंडीशन में क्या आएगा, होमो ऑफ लिगेंड। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, ल्यूमो जो है वो किसका है, मेटल का है। ल्यूमो किसका है, ल्यूमो ऑफ मेटल, जहां पे वो ले रहा है उन इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट कर रहा है भाई। ठीक है, थर्ड याद रखना, एनर्जी बिटवीन होमो एंड ल्यूमो मस्ट बी कंपेरेबल। याद रखना, तब तक डोनेशन नहीं होता जब तक ये वाला होमो और ये वाला ल्यूमो एनर्जी में बराबर ना हो जाए। तो यानी कि बात करूंगा एनर्जी बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो मस्ट बी कंपेरेबल। सेम तो नहीं बोल रहा हूं पर कंपेरेबल होना चाहिए, मस्ट बी कंपेरेबल, मस्ट बी कंपेरेबल। ठीक है, तो होमो और ल्यूमो के बीच की एनर्जी है कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर दो ऑर्बिटल डोनेशन, मतलब दो ऑर्बिटल किसी भी टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं तो उन दो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल होनी चाहिए भाई, समझ में आया। तब जाकर के क्या होता है, लिगेंड का जो लिगेंड है उसका क्या आएगा, होमो से डोनेशन होगा, और किसके, जो मेटल है उसके ल्यूमो में डोनेशन होगा, और क्या बॉन्ड बनेगा, मेटल टू जो कार्बोनियल है वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मेटल टू कार्बोनियल क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिमिलर दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। देखो भाई, उसकी कंडीशन क्या है, ये मेटल है, ये सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। अब क्या है, मेटल के अपने भी इलेक्ट्रॉन्स है, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और याद रखना, अगर कोई भी ऑर्बिटल का बॉन्डिंग है समझाया तो उसका एंटी बॉन्डिंग जरूर एग्जिस्ट करता है। यहां पे क्या है, सीओ में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो उसका पाई स्टार भी होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। कहीं पे अगर पाई बॉन्ड है तो याद रखना हमेशा उसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखना ये जो बनाया हुआ है ये क्या है, पाई स्टार है। पाई स्टार किसका है, सीओ का पाई स्टार है भाई। तो क्या होगा, पहले यहां से सिग्मा बॉन्ड बना, अब पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, इस बार जो होमो है वो किसका है, होमो है मेटल का, और ल्यूमो किसका है, लिगेंड का, और ल्यूमो कौन है, पाई स्टार। तो देखो भाई, यहां पे कंडीशन क्या बनी, होमो किसका है, होमो ऑफ मेटल। दूसरा कंडीशन क्या है, ल्यूमो, तो ल्यूमो किसका बना भाई, ल्यूमो ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब तीसरा सेम है कि जब डोनेशन तब होगा जब दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कंपैरेबल हो जाएगी। डोनेशन तब होगा जब दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कंपैरेबल हो जाएगी। तो यानी कि सेम पॉइंट है, एनर्जी बिटवीन होमो एंड ल्यूमो मस्ट बी कंपैरेबल। क्या होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए। और अगर एनर्जी कंपैरेबल है तो तब जाकर के बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, डोनेशन होगा मेटल से, मेटल का क्या करेगा, होमो आएगा, किसको डोनेट करेगा, लिगेंड के, क्या आएगा, ल्यूमो, और ये ल्यूमो क्या है, पाई स्टार, समाया पाई स्टार। तब जाकर के क्या बनेगा, ये मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और देन जब डोनेशन होगा उसके बाद क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। इसे बैक पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, याद रखना, अगर मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल्स है और लिगेंड का जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है, अगर दोनों की एनर्जी कंपैरेबल होगी तो ही जाकर के क्या होगा,
डोनेशन होगा। देखो भाई, मैंने यहां पे एक मेटल लिया और एक NH3 लिया, समझ में आया। देखो NH3 में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा सिग्मा स्टार भी ऑलरेडी होगा वहां पे, और ये मेटल है। समय अगर इसने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसको दिया, यहाँ पे डोनेशन इसके सिग्मा स्टार में भी हो सकता है, सिग्मा स्टार में भी हो सकता है, लेकिन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल नहीं है, और कंपेरेबल नहीं है तो डोनेशन नहीं होगा। इसलिए जो पाई बेस होते हैं, पाई बेस होते हैं, याद रखना उसमें मेटल और जो लिगेंड है, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल और लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होता है, उनकी दोनों की एनर्जी कंपेरेबल नहीं होती और डोनेशन नहीं होता, इसलिए बैक पाई बॉन्डिंग वहां पे पॉसिबल नहीं है। बैक पाई बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब मेटल का फील्ड ऑर्बिटल और लिगेंड का एंटी बॉन्डिंग को भी कोई भी ऑर्बिटल्स हो, चाहे वो सिग्मा स्टार हो चाहे पाई स्टार हो। ऐसा भी होता है बहुत टाइम पे, जैसे PR3 है तो इसके सिग्मा स्टार में ही मेटल क्या करता है, डोनेट करता है भाई। ऐसा नहीं कि सिग्मा स्टार में डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, डोनेशन होगा भाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि पहले दोनों के बीच में क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, समझ आया, जिसमें लिगेंड ने डोनेट किया किसको, मेटल को। इसने कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पाई ऑर्बिटल था उसने मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाकर के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाकर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। फिर पाई बॉन्ड कैसे बना, जब हमारे पास मेटल का फील्ड ऑर्बिटल था, फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड डी ऑर्बिटल था, समझ में आया। ये फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां गए, लिगेंड के पाई स्टार में गए, यानी कि लिगेंड क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पाई स्टार था भाई उसमें गया। ठीक है, तो देखो इस बॉन्ड को ऐसे भी बना सकते हैं, मेटल ने क्या किया, मेटल ने क्या किया, डोनेट किया, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और याद रखना ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा भाई इस तरह से, नहीं तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, देखो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बोला मेटल टू कार्बोनियल, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके बाद क्या बनता है, दूसरा जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में 3 था, समझ में आया, लेकिन जब याद रखना क्या हुआ, जब पाई बॉन्ड बना तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया भाई। ठीक है, इनिशियल में मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, बॉन्ड ऑर्डर 1 था, लेकिन बाद में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया है, 2 हो गया है, समय। तो इसका मतलब जो बैक पाई बॉन्डिंग है, बैक पाई बॉन्डिंग उससे क्या हो रहा है, मेटल टू कार्बन का बॉन्ड जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है। ठीक है, और कार्बन टू ओ बॉन्ड यानी कि कार्बोनियल का जो बॉन्ड है, कार्बोनियल बॉन्ड वो क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। वीक का मतलब जो बॉन्ड हो गया वो क्या हो गया, लॉन्ग। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या कर गई, इंक्रीज कर गई है। बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आते हैं भाई, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो बैक पाई बॉन्डिंग से जो मेटल टू कार्बन बॉन्ड है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया है, और कार्बोनियल का बॉन्ड जो हो गया है वो क्या हो गया है, वीक हो गया है भाई। ठीक है, तो देखो यहां पे एक फिनोमिना आता है सिनर्जिक इफेक्ट। देखो बैक पाई बॉन्डिंग को किसने असिस्ट किया, जब उसने सिग्मा डोनेशन किया, तो सिग्मा डोनेशन के बाद क्या हुआ, सिग्मा डोनेशन के बाद जो लिगेंड है उसने असिस्ट किया कि उसके पास कंपैरेबल क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं, तो वो बैक डोनेशन के लिए भी क्या है, अवेलेबल है। ठीक हो गया, तो मैं यहां पर से क्या बोलूंगा, द फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से देखना इस लैंग्वेज को, द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सप्लीमेंट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और वाइस वर्सा। मतलब ये उल्टा भी है कि पाई बॉन्ड ने ही सिग्मा बॉन्ड बनाया है, सेम वाइस वर्सा। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट।
इफेक्ट एंड phenomena is known as synergism and the phenomena is known as synergism। ठीक है, तो सिनर्जी का मतलब क्या है? एक बॉन्ड ने दूसरे बॉन्ड को क्या किया है? सप्लीमेंट किया है, मतलब उसकी हेल्प की है, ताकि अगर सिग्मा बॉन्ड बनाए तो पाई बॉन्ड भी बन जाए भाई। ठीक है, तो ये वाला जो इफेक्ट है इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं भाई। ठीक है, रिमार्क करके रख लो भाई इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहां पे है मेटल, इधर है कार्बोनियल। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे जो याद रखना लोन पेयर डोनेट हो रहा है, वो लोन पेयर किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड में सी का लोन पेयर है भाई। ये लोन पेयर जो है ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग इन कैरेक्टर होता है। क्या होता है? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग इन कैरेक्टर होता है। एंटी बॉन्डिंग इन कैरेक्टर होता है। एंटी बॉन्डिंग इन कैरेक्टर होता है भाई। ठीक है, तो देखो भाई ये क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा। तो देखो भाई हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है? मेटल है। मेटल के पास क्या है? फील्ड ऑर्बिटल है। फील्ड ऑर्बिटल है और एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी है। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले लोन पेयर थे, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है भाई इस लोन पेयर का। तो ये क्या करेगा? लोन पेयर इसने क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। डोनेट करने के बाद क्या होगा? देखो यहां के जो मेटल के इलेक्ट्रॉन थे उसने क्या किया? जो लिगेंड का पाई स्टार था उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो देखो भाई ये किस टाइप से हुआ? मेटल डबल बॉन्ड सी और क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ओ। जो ये वाला बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो गया है? यहाँ पे सीओ का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बात करूंगा कंसिक्वेंस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग। कंसिक्वेंस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग। कंसिक्वेंस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, बैक पाई बॉन्डिंग से क्या हुआ? देखो बैक पाई बॉन्डिंग से क्या हुआ? फर्स्ट जो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड था वो क्या हुआ? उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। यानी कि मेटल टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, या जिसको हम क्या भी बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर ही हुई, वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? जो CO बॉन्ड ऑर्डर था, बॉन्ड ऑर्डर वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने का मतलब क्या है? जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो याद रखना जो CO का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है? 3। याद रखना। ठीक है, और जब याद रखना जब बैक पाई बॉन्डिंग होती है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ कम हो जाता है, यानी कि 3 से कम हो जाता है। नॉर्मल जो CO की बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ कितनी है भाई? वो बॉन्ड लेंथ कितनी है? CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, याद रखना अगर बैक पाई बॉन्डिंग होती है, समझ में आ रहा है? बैक पाई बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा? जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1.128 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो एक मैं कंपाउंड ले लेता हूं BH H और H। ठीक है, हाइड्रोबोरेन ले लेता हूं और यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड है। बताओ यहां पे बैक पाई बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? तो देखो इसने इसको क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया भाई। ठीक है, अब याद रखना ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। अगर 2 और 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे जो बोरॉन था उसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी। समझ में आया? देखो भाई जो मेटल कार्बोनियल्स है उसे एक और वे में क्लासिफाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनियल्स, और क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनियल्स। ठीक है, तो मोनो में क्या होता है? 1 मेटल होता है। ठीक है, 1 मेटल एटम होता है। ठीक है,
और जो हमारा क्या होता है पॉलीन्यूक्लियर मेटल्स होता है उसमें मोर देन वन सेंट्रल एटम होता है भाई, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं ये, इसके एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे Mn2CO का होल 10, तो उसमें एक Mn ये है, दूसरा Mn ये है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा 5CO इधर आ जाएगा और 5CO इधर आ जाएगा, ठीक है। इसकी क्या खास बात है कि इसमें मेटल और मेटल बॉन्ड क्या होते हैं प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मेटल्स हैं उनके बीच में क्या होता है MM बॉन्ड होता है भाई, ठीक है। अगर और एग्जांपल्स में देख लेता हूं तो और एग्जांपल्स में आते हैं Fe3CO का होल 9, ठीक है। तो क्या होता है 1Fe 2 और 3Fe होता है, ठीक है। केवल यहीं पे मेटल मेटल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO कार्बोनियल एक और होता है, यहाँ पे CO2, यहाँ पे क्या होता है CO2 और ये क्या होता है CO का थ्राइस, ठीक है। अगर IR मतलब टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनियल की बात करूं तो इसमें इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं भाई, ठीक है। तो क्या आएंगे 4 इरिडियम्स आएंगे, ठीक है। और बाकी क्या आएंगे हर इरिडियम पे 3 कार्बोनियल्स आएंगे। तो ये थे मेटल कार्बोनियल्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर और पॉली न्यूक्लियर, ठीक है। ये एक बार नीट में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ था भाई, समझना है कि आपको 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें से मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनियल क्या करना था छांटना था भाई, ठीक है। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।